पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का खौफ और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तमाम साजिशें इस वक्त बलूचिस्तान की जमीन पर पूरी तरह फेल साबित हो रही है। सालों से अपनी आजादी के लिए लड़ रहे बलूच लड़ाकों ने अब पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोल दिया है कि रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय में बैठे जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान की आजादी के रास्ते में आने वाला कोई भी शख्स, चाहे वो पाकिस्तानी फौज का सिपाही हो या उनका जासूस, अब जिंदा नहीं बचेगा। क्यों बचा है पाकिस्तान में हड़कंप और क्या हाल है मुनीर और शहबाज शरीफ का, बताएंगे आपको इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बलूचिस्तान में बीएलए की बढ़ती ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस संगठन ने अब सीधे सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के मुखबिरों और उनके नेटवर्क को चुन चुन कर खत्म करना शुरू कर दिया है। हाल ही में क्वेटा के सरियाब बिल इलाके में हुई एक खौफनाक वारदात ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। बीएलए ने फारूक मोहम्मद हसनी नाम के एक शख्स की सरेआम जान ले ली और खुलेआम इसकी जिम्मेदारी भी ली। अब सवाल उठता है कि आखिर फारूक हसनी को क्यों निशाना बनाया गया, इसकी गलती क्या थी और कौन है ये? बीएलए का दावा है कि फारूक हसनी कोई आम नागरिक नहीं था, बल्कि वो शहबाज सरकार और आसिम मुनीर की खुफिया एजेंसियों का एक अहम मोहरा था। वो बलूचिस्तान में सेना के ऑपरेशन में मदद करता था, बलूच अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करने वालों की मुखबिरी करता था और बेकसूर बलूच युवाओं को जबरन गायब कराने की साजिशों में पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ भी बटाता था। बीएलए की स्पेशल इंटेलिजेंस विंग काफी समय से हसनी की हरकतों पर नजर रख रही थी। जैसे ही हसनी मंगशूर से निकलकर क्वेटा पहुंचा, बलूच लड़ाकों ने उसे घेर लिया और मौत के घाट उतार दिया। बीएलए ने इस पूरी कार्रवाई को अपने ऑपरेशन गोबात और नए हंट एंड किल अभियान का हिस्सा बना। यानी अब लड़ाई सिर्फ फौज ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसिम मुनीर के मुखबिरों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। हालांकि खुद को घिरता देख शहबाज शरीफ सरकार इन बलूच समूहों को उग्रवादी और अलगाववादी बताकर अपनी नाकामी छिपाने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि बीएलए अब पूरी तरह खुफिया आधारित यानी इंटेलिजेंस बेस्ड और सटीक हमले कर रही है। बलूचिस्तान में सेना की पैठ को पूरी तरह उखाड़ फेंकने के लिए बीएलए ने आखिरी चेतावनी जारी की है कि जो भी पाकिस्तानी फौज या एजेंसियों की दलाली करेगा, उसका अंजाम फारूक हसनी जैसा ही होगा। इस घटना ने साफ कर दिया है कि बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा जमाए रखने का शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर का जो सपना था अब चूर-चूर हो रहा है और बलूच जनता अपनी पूर्ण आजादी से कम किसी भी बात पर मानने को तैयार नहीं है। तो क्या अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से पूरी तरह फिसल चुका है? जिस तरह से बलूच लड़ाकों ने सरेआम पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों को खुली चुनौती दी है, उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक भूचाल ला दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर वक्त रहते पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर अपना जुल्म बंद नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान की सरजमी से अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा। आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।